ओ, हेतुमती च सूत्र देख रहे हैं हम। तो जिज्ञासु ने यहाँ पर एक बार शुरू से क्या क्या विषय हो चुके हैं देखिए इसको थोड़ा सा। सबसे पहले पूछा था हेतुमती प्रत्यार्थ है या प्रकृत्यर्थ विशेषण है ना। तो इसके बारे में निर्णय क्या हुआ। प्रकृत्यर्थ विशेषण पक्ष में समाधाता ने कुछ दोष दिखाए, तो तटस्थ ने कहा प्रत्यार्थ विशेषण मान लो, तो जिज्ञासु ने प्रत्यार्थ विशेषण पक्ष में दोष दिखाए। तो समाधाता ने प्रत्यार्थ विशेषण पक्ष के सभी दोषों का समाधान कर दिया, सभी दोषों का कर दिया है ना। तो इसलिए फिर प्रत्यार्थ पक्ष ही है, ठीक है, प्रत्यार्थ पक्ष ही है। और यहाँ पे ये समाधाता ने मान भी लिया अंत में, नहीं मतलब समाधाता ने निर्णय निकाल के कह भी दिया है अंत में। 61 पृष्ठ पर देखिए दूसरे कॉलम में ऊपर ही ऊपर, युक्तम पुनरिदम विचारयितुम ननु अनेन असंदिग्धेन प्रत्यार्थ विशेषणेन भवितव्यम यावता व्यक्तम अर्थांतरम गम्यते पचति पाचयति इति च। ठीक है। और जिज्ञासु ने भी मान लिया कि चलो ठीक है आपकी बात, बाढ़म युक्तम। अब जिज्ञासु एक बात दूसरी प्रारंभ की जिज्ञासु ने कि बताओ पची का प्रधान अर्थ क्या है। ठीक है। तो समाधाता ने क्या कहा, या सौ तंडुलानाम विक्लिप्ति ही। अब जिज्ञासु ने फिर से पूछा अथेदानिम तदभिसंधि पूर्वकम प्रेषणम अध्येषणम वा। समाधाता कहता है युक्तम यत् सर्वम पच्यर्थः स्यात्। सबका सारा का सारा ही पच्यर्थ है। ये एक बात स्पष्ट हो गई। ये छोटी सी एक बात थी, पची का प्रधान अर्थ क्या है। तो तंडुलों की विकृति ये तो अर्थ है ही है, साथ में तंडुलों की विकृति के लिए जो भी प्रेषण अध्येषण आदि किया जाएगा वो सारा भी पची का अर्थ है। ठीक है। अब जिज्ञासु ने पूछा अथ अथ हेतुमती को मत्वर्थः। तो समाधाता ने बता दिया हेतु कर्ता अस्य स हेतुमती। हेतु करता है जिसका, हेतु प्रयोजक है जिसका, वो हेतुमान है। ठीक है। अब फिर जिज्ञासु ने कहा कि नहीं, इतना मात्र मानने से काम नहीं चलेगा। हेतु निर्देशश्च निमित्त मात्रे भिक्षादिषु दर्शनात्। तो इसका समाधाता ने प्रत्याख्यान कर दिया है कि यहाँ पे हमें हेतु का अर्थ निमित्त मात्र लेने की आवश्यकता नहीं है, प्रयोजक हेतु को लेने से ही कार्य सिद्ध हो जाएगा। फिर जिज्ञासु ने एक बात रखी है कि इह कश्चित कंचिदाह पृच्छतु माँ भवान। वो अपनी बीच में छोटी छोटी जिज्ञासाएं जिज्ञासु पूछ रहा है। इह कश्चित कंचिदाह पृच्छतु माँ भवान अनुयुक्तां माँ भवान इत्यत्र निच कस्मान्न भवति। निच क्यों नहीं होता है। तो समाधाता ने उत्तर दिया है अकर्तृत्वात् न यसौ संप्रति पृच्छति तूष्णीम आस्ते। इसी संदर्भ में आगे प्रश्नोत्तर हुए हैं और समाधाता ने अंत में समाधान किया है। चलो इसको आप एक बार पढ़ ही लीजिए। किंच भो वर्तमान कालायाः एव क्रियायाः कर्ता भवितव्यम न भूत भविष्यत् कालायाः। जिज्ञासु ने कहा। तो समाधाता ने क्या कहा, भूत भविष्यत् कालायाः अपि भवितव्यम अभिसंबंधस्तत्र क्रियते इमाम क्रियाम अकार्षेत् इमाम क्रियाम करिष्यति। समाधाता इह, और समाधाता कहता है कि ठीक है भविष्यत्कालिक भूतकालिक भी होगा अभिसंबंध के कारण से, लेकिन यह पुनर्न कश्चिद अभिसंबंध क्रियते न चासौ संप्रति पृच्छति न चासौ प्रक्ष्यति तूष्णीम आस्ते। जिज्ञासु यदि तर्हि कर्ता नास्ति कथम तर्हि कर्तृ प्रत्ययेन लोटाभिधीयते। लोट में भी तो कर्तृ प्रत्यय है ना, उसके द्वारा कैसे कहा जा रहा है, आप कह रहे हो कर्ता नहीं है। अब समाधाता जिज्ञासु को ही प्रति प्रश्न कर देता है अथ कथम अस्मिन् अपृच्छति अयम पृच्छतिर्वर्तते। ये तो पूछ नहीं रहा फिर भी पृच्छ धातु का प्रयोग कैसे कर रहे हो।
तो जिज्ञासु कहता है अभिसंबंधस्तत्र क्रियते इमाम क्रियाम कुरु इति, कि वहां तो हम ऐसा अभिसंबंध कर रहे हैं कि इस क्रिया को करो, इसके कर्ता बन जाओ, इस क्रिया को करो। इतना पाठ जिज्ञासु ने बोला। तो समाधाता कहता है कि कर्ता के विषय में भी फिर हम अभिसंबंध ही कर रहे हैं। कर्त्रापि तर्हि अभिसंबंधः क्रियते कथम कर्तास्याः क्रियायाः भव। वस्तुतः तो इमाम क्रियाम कुरु जब कह रहे हैं तो उससे अभिप्रायतः ये ज्ञात हो ही रहा है ना कि इस क्रिया के कर्ता बन जाओ, इस क्रिया को करो, माने कर्तास्याः क्रियायाः भव, इस क्रिया के तुम कर्ता बन जाओ। समाधाता, ठीक है, ये समाधाता ने बोला है। आगे भी समाधाता बोल रहा है, एवं न च कर्ता कर्तृप्रत्ययेन लोटा अभिधीयते। और तो इस प्रकार से जो कर्ता है वो कर्तृप्रत्यय लोट के द्वारा नहीं कहा जाता। अब कहा तो जा रहा है और यहाँ कह रहे हैं कि कर्ता कर्तृप्रत्यय लोट के द्वारा नहीं कहा जाता। तो इस वाक्य का शेष समझना चाहिए हमें कि समाधाता का भी, क्योंकि ऊपर जो बात चली है उसके अनुसार समाधाता का अभिप्राय ये है कि जब तक अभी संबंध नहीं किया जाता तब तक कर्ता कर्तृप्रत्यय लोट के द्वारा नहीं कहा जाता, अभी संबंध करते ही तो कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से समाधाता ने अपनी बात को रखा। अकर्तृत्वात् न ह्यसौ संप्रति पृच्छति तूष्णे। अकर्तृत्वात् जो पहला उत्तर दिया था ना समाधाता ने, उसी को यहाँ तक रखा है। ठीक है, वो करता नहीं है ना जब तक अभी संबंध नहीं करते। ठीक है, इसी बात को स्थापित रखा और इसमें समाधान कर दिया। कि यहाँ पे पृच्छतु माँ भवान में या अनुयुक्ताम माँ भवान में निच क्यों नहीं होगा, प्रेरण तो है। तो समाधाता ने बता दिया अकर्तृत्वात्। ठीक है, स्वतंत्रस्य कर्तुः प्रयोजको हेतुरिति उच्यते, प्रयोज्यश्चात्र कर्ता न इति प्रयोजको न हेतु संजः इत्यर्थः। वहां प्रदीप ने लिखा है कर्तृत्वात् पे। स्वतंत्र का कर्ता प्रयोजक हेतु ऐसा कहा जाता है, और प्रयोज्यश्चात्र कर्ता न इति प्रयोजको न हेतु संजः। ठीक है, अब यहाँ पर समाधाता कह रहा है, एक और समाधान दे रहा है इसी विषय में। अथापि कथंचित कर्ता स्यात् एवं अपि न दोषः। यदि किसी प्रकार से हम कर्ता मान भी लें तो भी दोष नहीं है। क्यों? लोटा उक्तत्वात् प्रैशस्य, जो प्रैश रूप अर्थ है उसको लोट लकार के द्वारा इन प्रयोगों में, किन प्रयोगों में? पृच्छतु माम भवान, अनुयुक्ताम माम भवान, इन प्रयोगों में लोट के द्वारा ही प्रैश अर्थ को कह दिया गया है, इसलिए निज न भविष्यति, यहाँ पर निज नहीं होगा। विधीयन्ते हि एतेषु अर्थेषु प्रैशादिषु लोडादय। ये जो प्रैशादि अर्थ हैं, इन अर्थों में लोड आदि लकार भी विधान किए ही गए हैं। यत्र च द्वितीयः प्रयोज्यो अर्थो भवति, और जहाँ लोट के द्वारा एक प्रैश अर्थ को कहने के बाद भी द्वितीय प्रयोज्य अर्थ भी कुछ होता है, भवति तत्र निच, वहां तो फिर निच आ ही जाता है। तद यथा आसय, शायय, आस्व। ठीक है, अश्व यहाँ पर लोट आ ही गया, बैठो। और फिर एक और प्रयोज्य अर्थ चाहिए हो कि बिठाओ, ऐसा अर्थ चाहिए हो तो फिर आस से नीचे आ ही जाएगा। ठीक है, नीच आ जाएगा, लोट भी आ जाएगा। आशय में दोनों हो रखे हैं ना, निच हो करके लोट भी हो रखा है। शायय निजंत का लोडंत प्रयोग है ना ये। हाँ, तो ये एक विषय पूर्ण हो गया। अब आगे देखिए, जिज्ञासु कह रहा है कृष्यादिषु चानुपपत्ति ही, कृष्यादिषु चानुपपत्तिर वक्तव्या। कृष्यादियों में निच की अनुत्पत्ति कहनी चाहिए। एकांते तूष्णीमासीने उच्यते पंचभिर हलैहि कृषतीति। कि देखो कोई व्यक्ति एकांत स्थान में बैठा है, चुपचाप बैठा है अपना बेचारा, और उसके लिए कहा जाता है कि ये 5 हलों से कृषि करता है। पंचभिर हलैहि कृषति, 5 हलों से खेती करता है, और वो कर तो रहा नहीं, वो तो बैठा है। तो तत्र भवितव्यम पंचभिर हलैहि कर्षयति, वहां ये होना चाहिए प्रयोग तो कि 5 हलों से खेती करवाता है। वो तो चुपचाप बैठा है, वो तो करवा रहा है दूसरों से, तो जो है वो
प्रयोग तो ये पाना चाहिए, पंचभिर हलैहि कर्षयति, लेकिन होता क्या है कि इनकी 5 हलों की खेती है, लोग में बोलते हैं ना ऐसे, ये 5 हलों से खेती करता है, मालिक के लिए ही बोलते, चाहे वो हाथ भी ना लगाता हो हल में, तो भी बोलते हैं पंचभिर हलैहि कृष्यति। तो इसलिए कह रहे हैं कि वास्तव में तो अर्थ के अनुसार प्रयोग पाएगा कर्षयति, लेकिन होता क्या है प्रयोग कर्षति। तो आप क्या करो, निज की अनुत्पत्ति कहो, है ना, निज की अनुत्पत्ति कहो, तभी तो पंचभिर हलैहि कृष्यति ऐसा प्रयोग बनेगा। कृष्यति है ये, माने तुदादिगण की धातु है। प्रदीप देखे, एकांतैति कृषावा सामर्थ्यम दर्शयति, वो एकांत में तूष्णीम चुप होके बैठा है, तो या तो दोनों तरीके हो सकते हैं, या तो वो उतना समृद्ध है कि उसको करने की आवश्यकता नहीं है, या तो वो किसी असामर्थ्य के कारण खुद नहीं करता है, अन्यों से कराता है। तो इन्होंने कृषौ असामर्थ्यम दर्शयति ऐसा अभिप्राय दिया है। तूष्णीमासीनैति व्यापाराभाव कथनम, वो कोई व्यापार चेष्टा यत्न नहीं कर रहा है। कश्चिद् हि सामर्थ्यातिशयाद् युगपत् पंचभिर्हलैः कृषेत् पर्यायेण वा इति तन्निराकरणाय एकांते तूष्णीमासीन इति उक्तम। अब कोई कहे कि भाई ये तो प्रयोग से ही सिद्ध है, कोई भी व्यक्ति एक साथ 5 हलों से खेती तो कर नहीं सकता, एक व्यक्ति है ना, 5 से कैसे करेगा, एक समय एक ही तो चला सकता है। तो उसके लिए लिखा कश्चिद् ही सामर्थ्यातिशयाद, कोई व्यक्ति सामर्थ्यातिशय के कारण से युगपत पंचभिर हलैहि कृषेत, एक साथ 5 हलों से खेती करे, कोई तरीका निकाल के, हाँ, तो या पर्यायेण वेति, या फिर पर्याय पर्याय से करे 5 से। इति तन्निराकरणाय, तो इस तरह की स्थिति का निराकरण करने के लिए शब्द प्रयोग किए गए, एकांते तूष्णीमासीन, कि वो कर ही नहीं रहा है, एक से भी नहीं कर रहा है। तो तत्र पंचभिर हलैर भूमिम अन्यैहि कर्षयति, अन्यों के द्वारा 5 हलों से खेती करवाता है। इति अर्थावगमात, इस अर्थ का अवगम होने से, ज्ञान होने से, निची सती, निच का विषय बन गया ना, अन्यों से करवा रहे तो निच का विषय बन गया, तो इसलिए निच होने पर कृषति इति न प्राप्नोति, फिर कृषति ये प्रयोग नहीं पा रहा है, चाहिए तो इति तद अनुत्पत्तिर वक्तव्य, इसलिए निच की अनुत्पत्ति कृष्य से कहनी चाहिए। कृष्यादिषु चानुत्पत्ति ही, जिज्ञासु ने कहा, तो समाधाता उसका समाधान कर रही हैं। कृष्यादिषु चानुत्पत्तिर नाना क्रियाणाम कृष्यर्थत्वात्, कह रहे हैं कि हमें अनुत्पत्ति कहने की आवश्यकता नहीं, अपने आप अनुत्पत्ति सिद्ध है। कैसे? कृष्यादिषु चानुत्पत्ति ही सिद्धा, जिज्ञासु कुतः समाधाता नाना क्रियाणाम कृष्यर्थत्वात्, कृषि का अर्थ नाना प्रकार की क्रियाएं होने से, नाना क्रियाः कृषेरर्थः, कृषि का अर्थ अलग अलग प्रकार की, विविध प्रकार की क्रियाएं हैं। नावश्यम कृषतिर्विलेखन एव वर्तते, कृष धातु अवश्य रूप से विलेखन अर्थ में ही नहीं है, विलेखन में माने वो जोतना, भूमि को जोतते हैं ना, उसी में नहीं है। जोतना माने समझते हैं क्या? हाँ, हल्की नोक से फिर वो जब भूमि विदीर्ण होती चली जाती है ना कुछ गहराई तक। किंतर्षि, तो कहा प्रतिविधाने अपि वर्तते, कृषि जो है प्रतिविधान, कृष धातु प्रतिविधान अर्थ में भी है। और यदसौ भक्त बीज बलिवर्दैः प्रतिविधानं करोति स कृष्यर्थः, प्रतिविधाने अपि वर्तते, प्रतिविधान में भी कृष्य, यदसौ भक्त बीज बलिवर्दैः प्रतिविधानं करोति स कृष्यर्थः, जो कृष्यर्थ फल के अनुकूल प्रतिविधान है उसको यहाँ लिया गया, विलेखनानुकूलम प्रतिविधानम इत्यर्थः, फलानुकूलत्वेन इत्यादि। आतश्च प्रतिविधाने अपि वर्तते, यद अहरेवासौ न प्रतिविधत्ते तद अहरेव तत्कर्म न प्रवर्तते, ये खेती करवाता है, माने जो खेती करने वाले कर्मकर है ना, उनको जो है अन्न, भक्त माने अन्न आदि,
प्रदान करता है, फिर उनको बीज आदि भी देता है और जो है बलिवर्ड आदि भी उपलब्ध कराता है। फल के अनुकूल कर्षण रूप फल के अनुकूल फलानुकूलत्वेन विलेखनानुकूलम प्रतिविधानम। विलेखन मतलब जिससे वो कर सके वो सारा करता है ये व्यवस्था। सकृष्यर्थ, और वो व्यवस्था तो वही व्यक्ति कर रहा है ना, स्वयं मालिक ही, स्वामी ही वहां पर। सकृष्यर्थ, उसको यहाँ कृष्यर्थ के रूप में लिया गया है। आतश्च प्रतिविधाने अपि वर्तते, और निश्चित रूप से आपको कृषि का अर्थ जो है वो कृष धातु का अर्थ प्रतिविधान भी मानना ही होगा। क्यों? यद अहर एवासौ यद अहर एवासौ न प्रतिविधत्ते, कि जिस दिन ही ये व्यक्ति ये सारी व्यवस्थाएं नहीं करता है, तद अहरेव तत्कर्म न प्रवर्तते, उसी दिन फिर ये काम उसका नहीं होता, विलेखन आदि रूप कर्म नहीं होता, जिसको ज्योतना कह रहे हैं वो नहीं होता। तो इसलिए कृष का अर्थ विलेखन तो है ही, कृष का अर्थ प्रतिविधान भी है। प्रतिविधान किसको कहते हैं? 4 नंबर टिप्पणी पे देखिए एक बार। प्रतिविधानम तत्समर्थाचरणम, प्रतिविधान का मतलब है तत्समर्थाचरण, माने विलेखन हो सके, ज्योतना हो सके, उसके अनुकूल जो भी आचरण है वो सारा का सारा प्रतिविधान है। इति प्रदीप पर्यालोचनया प्रतीयते, ये व्याख्याकार कह रहे हैं कि प्रदीप को देखने से ये पता चलता है। प्रदीप देखिए आप ऊपर, अनेकार्थ प्रतिविधाने अपीति अनेकार्थत्वात् धातूनां कृषिरेव प्रयोजक व्यापारे तत्समर्थाचरण लक्षणे वर्तते इत्यर्थः। चूंकि धातु अनेकार्थक होती हैं इसलिए कृषि धातु ही प्रयोजक व्यापार में अर्थात तत्समर्थाचरण लक्षणे वर्तते, जो विलेखन समर्थ आचरण लक्षण व्यापार है उसमें भी वर्तमान है। तो प्रतिविधाने अपि वर्तते, नावश्यम कृषति विलेखन एव वर्तते, किन्तर्हि प्रतिविधाने अपि वर्तते। यदसौ भक्त बीज बलिवर्दैः प्रतिविधानं करोति स कृष्यर्थः, जो यह व्यक्ति अन्न बीज और बलिवर्द आदियों के द्वारा पूरी व्यवस्था करता है वो सारा का सारा कृष्यर्थ है। आतश्च प्रतिविधाने अपि वर्तते, और निश्चित रूप से कृषि का अर्थ प्रतिविधान भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यद अहर्रेवास्तव न प्रतिविधत्ते, जिस दिन ही ये व्यक्ति प्रतिविधान की व्यवस्था नहीं करेगा तद अहरेव तत्कर्म न प्रवर्तते, उसी दिन वो कर्म नहीं हो पाएगा। तो प्रतिविधान भी कृषति का अर्थ है, ठीक है। कृष का अर्थ जो विलेखन, उसके अनुकूल जो भी आचरण है वो भी कृषि का अर्थ है, और वो सारा आचरण तो कौन कर रहा है? स्वयं स्वामी ही कर रहा है। तो उस दृष्टि से यदि पंचभिर्हलैः कृषति देवदत्तः स्वामी ऐसा कहा जाए तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रतिविधान भी तो अर्थ है ना। अब निच की प्राप्ति नहीं है, आप जो कह रहे थे कि निच की प्राप्ति होगी ही क्योंकि वो दूसरों से करवा रहा है ना, तो इसलिए निच की अनुत्पत्ति कहना चाहिए, ऐसा ही तो कहा जा रहा था। तो अब दिखा दिया कि नहीं, कृष का एक अर्थ ऐसा भी है प्रतिविधान, और प्रतिविधान तो ये स्वामी स्वयं ही कर रहा है, तो इसलिए बिना निच का प्रयोग भी पाता है, हमें निच की अनुत्पत्ति कहने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए अग्रिम। तो ये साथ साथ समाधान हो गया समस्या का। अब जिज्ञासु एक और बात कहता है, यज्ञादिषु चाप अविपर्यासः, यज्ञादिषु
यज्ञादिषु च विपर्यासो वक्तव्यः। यज्ञादियों में अविपर्यास कहना चाहिए। पुष्यमित्रो यजते याजका याजयन्ति थी। पुष्यमित्र राजा है, वो यजन कर रहा है और याजक यजन करा रहे हैं। तत्र भवितव्यम पुष्यमित्रो याजयते याजका याजका याजयन्ति थी। तो वहां ऐसा प्रयोग होना चाहिए वस्तुतः। तो याजका याजयन्ति नहीं, इसको ठीक कर लीजिए, याजका यजन्ति, अंतिम वाला जो है ना, यहाँ नहीं अंतिम बोल रही हूँ। यहाँ पर 65 नंबर पृष्ठ पर ऊपर ही ऊपर। देखिए दिखा जो इष्ट प्रयोग है, जैसे पीछे दिखाया था ना, पंचभिर हलहि कृषति, ये प्रथम प्रयोग, ये इष्ट प्रयोग था। और पा क्या रहा था, तत्र भवितव्यम की होना ये चाहिए नियमानुसार पंचभिर हलहि कर्षयति, इसलिए जो है निच का मना करो। ऐसे ही यहाँ दिखा रहे हैं, पुष्यमित्रो यजते याजका याजयन्ति, ये प्रयोग चाहिए, ठीक है, लेकिन नियमतः होना क्या चाहिए, पुष्यमित्रो याजयते, क्योंकि पुष्यमित्र सारी व्यवस्था कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर किन्हीं ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ करवाएं, तो ऐसा हो जाएगा ना कि हम करवा रहे हैं और वो कर रहे हैं याजक। तो ऐसे ही राजा सारी व्यवस्था कर रहा है, पुष्यमित्र राजा, तो पुष्यमित्रो याजयते नियम के अनुसार तो ये पाएगा। उनको बुलाकर ब्राह्मणों को, ऋत्विकों को आमंत्रित करके वो करवा रहे हैं ना यज्ञ, तो पुष्यमित्रो याजयते यहाँ निच पाएगा, और ब्राह्मणाः याजकाः यजन्ति यहाँ पर नहीं पाएगा, ठीक है। और चाहिए उल्टा है, चाहिए विपरीत है ना इसका प्रयोग, पुष्यमित्रो यजते याजका याजयन्ति, ऐसा चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं यज्ञादिषु च अविपर्यासः, यहाँ पर यज्ञादियों में अविपर्यास कह देना चाहिए। अविपर्यास माने विपरीतता ना हो, ठीक है, विपरीतता ना हो ऐसा चाहिए। प्रदीपकार को देखिए, यज्ञादिषु यजेः प्रक्षेप विशेषवाचित्वात् प्रक्षेपे च ऋत्विजाम कर्तृत्वात्, कह रहे हैं यहाँ यज धातु प्रक्षेप विशेष अर्थ में वर्तमान है कि आहुति का प्रक्षेप करना, इस अर्थ में यजी वर्तमान है। और प्रक्षेपे च ऋत्विजाम कर्तृत्वात्, प्रक्षेप कर कौन रहा है, तो ऋत्विज कर रहे हैं, तो ऋत्विजों के कर्ता होने से यजमानस्य प्रयोजक कर्तृत्वात्, और यजमान के प्रयोजक कर्ता होने से कर्तृत्वात्, ये गलत छप गया, ठीक कर लीजिए, कर्तृत्वान्निच, ये कुछ स म जैसा छप गया है, न आधा न और फिर पूरा न होना चाहिए, इकार की मात्रा। प्रयोजक कर्तृत्वान्निच प्रसंग निवारणाय वचनम, ठीक है। प्रक्षेप में ऋत्विज करता है, तो वहां पर तो जो है वो ऋत्विज के कर्ता होने के कारण से यजंती ऐसा ही प्रयोग होना चाहिए। और जो यजमान है राजा, वो प्रयोजक कर्त्री होने से उससे निच पा रहा है, उसके निवारण के लिए ये वचन कहा गया है, ठीक है। तो समाधाता ने यहाँ भी दिखाया कि यज्ञादिषु च अविपर्यासो, अविपर्यासो माने जैसा है वैसा चाहिए नहीं, तो अविपर्यास कह दो। यज्ञादिषु च विपर्यासो नाना क्रियाणाम यज्ञर्थ्यत्वात्, यज्ञादिषु च विपर्यासः सिद्ध, उनमें भी अविपर्यास माने जैसा चाहिए वैसा सिद्ध है, विपर्यास की प्रसक्ति नहीं होगी। अभी तो विपर्यास की प्रसक्ति दिखाई है ना ऊपर, कि जैसा चाहिए उससे उल्टा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। लोक प्रयोग में पुष्यमित्रो यजते याजिका याजयन्ति चाहिए, लेकिन उससे उल्टा पा रहा है नियमतः देखें तो उसका उत्तर दे रहे हैं यज्ञादिषु च विपर्यासो नाना क्रियाणाम यज्ञर्थत्वाद, यज्ञादियों में भी अविपर्यास सिद्ध है, अर्थात विपर्यास की प्रसक्ति नहीं होगी। कुतः नाना क्रियाणाम यज्ञर्थत्वाद, यजी इत्यादियों के नाना क्रिया अर्थ वाला होने से, नाना क्रियाएं अर्थ है उनकी, नाना क्रियाः यजेरर्थाः, यज का अर्थ नाना क्रियाएं हैं, ना अवश्यम यजिर हवि प्रक्षेपण एव वर्तते, आवश्यक रूप से यज धातु हवि के प्रक्षेपण अर्थ में ही
नहीं है। जिज्ञासु ने पूछा किन तर्हि, तो फिर किस अर्थ में है? तो समाधाता ने कहा त्यागे अपि वर्तते त्याग अर्थ में भी है, हवि प्रक्षेपण अर्थ में ही अवश्य रूप से यजी वर्तमान नहीं है, त्याग अर्थ में भी है। तद यथा अहो यजत इति उच्यते, यह सुष्ठु त्यागम करोति। लोक में प्रयोग होता है प्रशंसा के लिए, अहो यजते, अरे ये यजन कर रहा है। किस अर्थ में प्रयोग होता है? यह सुष्ठु त्यागम करोति, जो अच्छी प्रकार से त्याग करता है। और पहले ऐसे याग होते ही थे, वाजश्रवस का याग सुना है ना आप लोगों ने? कठोपनिषद में वाजश्रवस का ही है ना, नचिकेता के पिता वाजश्रवा। सारा सर्व वेद समददऊ, सारा धन धान्य उन्होंने फिर सर्वस्व अर्पण कर दिया। राम जी ने भी ऐसे ही किया है बहुत बार, और राम जी के कुल में तो जो है बहुतों ने ऐसे किया ही है। रघु जी ने भी ऐसे ही किया है। उनके पास जो है वो इतना सारा, कुबेर से भी अधिक धन धान्य उनके पास होता था, और सब कुछ दान कर देते थे, और अंत में उनके पास अपने व्यवहार के लिए भी मिट्टी के पात्र मात्र ही शेष रह जाते थे। ऐसा तो अहो यजते, कह उच्यते यह सुष्ठु त्यागम करोति, तो इसका मतलब यज का अर्थ त्याग करना भी है। तो तम च पुष्य मित्र करोति याजकाः प्रयोजयन्ति, उस त्याग को कौन कर रहा है? उस त्याग को तो पुष्य मित्र ही कर रहा है ना। और याजकाः प्रयोजयन्ति, याजक तो फिर जो है वो उसको उसके प्रयोजक मात्र हैं। तो इस दृष्टि से ये प्रयोग ठीक है, पुष्य मित्रो यजते। अब निजंत नहीं है ना यहाँ पे, निच का नहीं है ना, क्योंकि त्याग सीधे सीधे पुष्य मित्र ही कर रहा है, तो इसलिए बिना निच वाला प्रयोग यहाँ पे पा जाएगा, पुष्य मित्रो यजते। और याजक उसको प्रयुक्त कर रहे हैं, तो इसलिए याजकाः याजयन्ति। ठीक है, तो यज का एक अलग अर्थ ले, आपने एक अलग अर्थ लेकर के बताया था कि नहीं पुष्य मित्रो याजयते याजकाः यजन्ति ऐसा पा रहा है, तो हम यज का एक भिन्न अर्थ लेंगे त्याग, और उससे पुष्य मित्रो यजते याजकाः याजयन्ति, ये ठीक सिद्ध हो जाएगा। अस्तु, अब आगे देखिए, ये विषय आगे काशिका में आप पहले देख चुके हैं, फिर से देख लीजिए एक बार। जिज्ञासु कहता है तत्करोति इति उपसंख्यानम सूत्रयति इत्याद्यर्थम, तत्करोति इति उपसंख्यानम कर्तव्यम। द्वितीय समर्थ से करोति अर्थ में निच हो जाता है, ऐसा कह देना चाहिए। किम प्रयोजनम? सूत्रयति इत्याद्यर्थम, सूत्रम करोति, सूत्रयति, मुत्रयति इत्यादि प्रयोग बनेंगे। जिज्ञासु ही आगे कह रहा है, इह व्याकरण से सूत्रम करोति व्याकरणम सूत्रयति वाक्य षष्ठी उत्पन्ने च प्रत्यय द्वितीया केन एतदेवं भवति। जिज्ञासु के मन में एक प्रश्न आया है कि व्याकरण से सूत्रम करोति ऐसा वाक्य बोलते हैं, तो व्याकरण से में द्वितीया होती है, लेकिन जब सूत्रम करोति सूत्रयति बना लेते हैं तो व्याकरण कर्म बन जाता है, व्याकरणम द्वितीया विभक्ति हो जाती है। ऐसा कैसे हो गया? केन एतद एवं भवति। समाधाता उत्तर दे रहा है, देखिए, यो असौ सूत्र व्याकरणयोर अभिसंबंधः स उत्पन्ने प्रत्यये निवर्तते, कि ये जो सूत्र और व्याकरण का संबंध था ना पहले वाक्य में, व्याकरण से सूत्रम, संबंध में षष्ठी है व्याकरण में। किसका सूत्र? तो दर्शन शास्त्र का सूत्र नहीं, ठीक है, या किसी और अन्य शास्त्र से संबद्ध, नाट्य आदि शास्त्र से संबद्ध सूत्र नहीं। किससे संबद्ध सूत्र? व्याकरण से संबद्ध सूत्र। तो ये अभिसंबंध था व्याकरण का और सूत्र का, और ये अभिसंबंध जब सूत्रयति बन गया, सूत्र से निच प्रत्यय उत्पन्न हो गया, तो ये संबंध निवृत्त हो गया। देखिए यही लिखा है ना, यो सौ सूत्र व्याकरणयोर अभिसंबंध, जो ये सूत्र और व्याकरण का अभिसंबंध है, स उत्पन्ने प्रत्यये निवर्तते, वो प्रत्यय उत्पन्न होने पर निवृत्त हो जाता है। अस्ति च करोतेर व्याकरणेन सामर्थ्यम, लेकिन जो करोति है उसके साथ व्याकरण का सामर्थ्य है। इति कृत्वा द्वितीया भविष्यति, इस करके द्वितीय विभक्ति हो जाती है। करोति के साथ तो व्याकरण का भी संबंध है, तो उसकी दृष्टि से कर्म विभक्ति आ जाती है, व्याकरणम सूत्रयति। आगे
आख्यानात् कृतः तदाचष्टे, आख्यानात् कृतस्तदाचष्टे कृल्लुक् प्रकृति प्रत्यापत्तिः प्रकृतिवच्च कारकम्। आख्यानात् कृदन्तात् निच् वक्तव्यः तदाचष्टे इति तस्मिन् अर्थे कृल्लुक् प्रकृति प्रत्यापत्तिः प्रकृतिवच्च कारकं भवति इति वक्तव्यम्। ये सब ठीक है, स्पष्ट है, कहने की आवश्यकता दोबारा? देखा था ना हमने अभी काशिका में, बिल्कुल यही था ना। आख्यानवाची कृदंत शब्द हो उससे निच प्रत्यय कह देना चाहिए तदाचष्टे इस अर्थ में, और जो आख्यानवाची कृदंत शब्द है वहाँ कृत का लुक हो जाएगा, और कृत प्रत्यय के कारण प्रकृति में कोई परिवर्तन हुए होंगे तो प्रकृति स्वरूपस्थ हो जाएगी पुनः, और प्रकृतिवच्च कारकम भवति, और जो कारक पहले था वही कारक अभी भी हो जाएगा। कंसवधम आचष्टे कंसम घातयति, ठीक है। बलिबंधम आचष्टे बलिम बंधयति, प्रयोग देख चुके हैं हम, आगे देखिए। जिज्ञासु कहता है आख्यानाच्च प्रतिषेधः, आख्यान शब्दाच्च प्रतिषेधो वक्तव्यः, आख्यानम आचष्टे। आख्यानवाची शब्द तो लिए जाएंगे लेकिन स्वयं आख्यान शब्द का निषेध करो। आख्यानम आचष्टे इस प्रयोग में हमें निच प्रत्यय नहीं चाहिए। आगे जिज्ञासु ही कह रहा है किम पुनर्यान्येतानि संज्ञाभूतानि आख्यानानि तेभ्य उत्पत्त्या भवितव्यम आहो स्वित क्रिया आख्यान मात्रात्, कि ये बताइए कि यहाँ पर जो एतानि संज्ञाभूतानि आख्यानानि, ये जो संज्ञा रूप आख्यान वाची शब्द हैं उनसे निच प्रत्यय उत्पन्न होना चाहिए आहो स्वित क्रिया आख्यान मात्रात्, या फिर जो है वो क्रियाख्यान मात्र से हो जाएगा। संज्ञाभूतानि से उद्योत ने लिया प्रसिद्धानि आख्यानानि, जो प्रसिद्ध आख्यान है उन्हीं से उत्पत्ति होगी या क्रियाख्यान मात्र से। समाधाता कहता है किंचातः, ये प्रश्न का अभिप्राय क्या है आपका? जिज्ञासु कहता है यदि संज्ञाभूतेभ्य इह न प्राप्नोति राजागमनम माचष्टे राजागमनम राजानम आगमयति, यदि संज्ञा रूप से ही लोगे, प्रसिद्ध संज्ञा रूप से ही लोगे तो यहाँ नहीं पाएगा। राजागमनम माचष्टे राजानम आगमयति। तो जिज्ञासु कहता है अथ क्रियाख्यान मात्रम न दोषो भवति, जिज्ञासु स्वयं ही कह रहा है यदि हम क्रियाख्यान मात्र ले लेंगे तो फिर दोष नहीं आएगा। तो समाधाता कहता है यथा न दोषस् तथास्तु, जिस प्रकार से दोष नहीं आएगा वैसा लो, माने आख्यान वाची हर प्रकार का लिया जा सकता है, प्रसिद्ध भी और क्रिया आख्यान भी, ठीक है। ये क्रिया आख्यान है ना राजागमनम, ठीक है। आगे देखिए जिज्ञासु दृश्यर्थायाम दृश्य दृश्यर्थायाम च प्रवृत्तौ, दृश्यर्थायाम च प्रवृत्तौ कृदन्ता निच वक्तव्यः तदाचष्टे इति तस्मिन् अर्थे कृल्लुक् प्रकृति प्रत्यापत्ति प्रकृतिवच्च कारकं भवति इति वक्तव्यम्। मृगरमणं माचष्टे मृगान् रमयति, दृश्यर्थायाम इति किम्, यदा हि ग्रामे मृगरमणम् आचष्टे मृगरमणम् आचष्टे इत्येव तदा भवति। प्रदीपकार को देखिए, दृश्यार्थायाम को स्पष्ट करके बता रहे हैं यदा आरण्यस्थो रममाणान मृगान प्रतिपद्य व्याचष्टे, जब कोई अरण्यस्थ व्यक्ति है और फिर वो वहां रमते हुए क्रीड़ा करते हुए मृगों को प्राप्त करके बोलता है एतस्मिन् अवकाशे एवं विधा मृगा रमन्ते इति, वहां पे वो मृगों को देखता है फिर आकर के किसी को बताता है कि इस अवकाश में, इस स्थान में इस प्रकार के मृग रमण करते हैं। तदा प्रतिपाद्य दर्शनार्था प्रवृत्तिर्भवति, तब उसके बताने का प्रयोजन क्या होता है कि उस दूसरे व्यक्ति में भी प्रतिपाद्य वस्तु के विषय में दर्शन की प्रवृत्ति हो जाए, दर्शन के लिए उत्सुकता हो जाए, है ना। तो यहाँ तो दृश्यार्थ, ये दृश्यार्थ प्रवृत्ति है, दृश्यार्थ प्रवृत्ति को स्पष्ट किया इन्होंने। जहाँ ऐसी स्थिति हो वहां पर तो इसका विषय बनेगा,
वार्तिक का दृश्यार्थायाम च प्रवृत्तौ। कृदंत शब्द से नीचे आ जाएगा, तदा चष्टे अर्थ में कृल्लुक हो जाएगा, प्रकृति प्रत्यापत्ति हो जाएगी और प्रकृतिवत कारक हो जाएगा। मृग मृग रमणम मां चष्टे मृगान रमयति। ठीक है। और दृश्य अर्थायाम इति किमर्थम, ये क्यों बोला कि अभी वो गांव में ही हिरन घूम रहे हैं और कोई उनको बता रहा है मृग रमणम मां चष्टे, तो फिर वहां तो वाक्य ही रहेगा मृग रमणम आचष्टे, वहां पे मृगान रमयति ये प्रयोग नहीं बनेगा। ठीक है। यदा ही ग्राम इति पे प्रदीप लिख रहे हैं, ग्रामे मृगाणाम असंभवान न तद दर्शनार्था प्रवृत्ति। गांव में तो मृग संभव ही नहीं होते, होते ही नहीं है। इति न तद दर्शनार्था प्रवृत्ति, तो उसके दर्शन के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होगा। तो इसका मतलब वो काल्पनिक वो रमण करा रहा है जब बोल रहा है यदा ही ग्रामे मृग रमणम आचष्टे। हाँ, चलिए आगे। आंग्लोपश्च कालात्यंत संयोगे मर्यादायाम। कालात्यंत संयोगे मर्यादायां कृदन्तान्निज् वक्तव्यः तदा चष्टेति तस्मिन् अर्थे आंग्लोपश्च कृल्लुक् प्रकृति प्रत्यापत्तिः प्रकृतिवच्चकारकं भवति इति वक्तव्यम्। आरात्रि विवासम् आचष्टे रात्रिं विवासयति। प्रदीप देखिए, यावद् रात्रिर्विवासोतिक्रमणं तावत् कथाः कथयति इत्यर्थः। ठीक है। जब तक रात्रि का विवास अर्थात अतिक्रमण होता है, जब तक रात्रि बीतती नहीं है तब तक कथाएं कहता है। रात्रि रूप काल का अत्यंत संयोग है। कथाश्चाख्याने कर्मेति भाव, कथा कर्म है यहाँ पर। आरात्रि विवास शब्देन तावत् पर्यंत कथाः लक्ष्यन्ते इति बोध्यम्। कालात्यंत संयोगे गम्यमानेत्यर्थः। वसेर कर्मकतया गति बुद्धि इति रात्रेः कर्मत्वं हेतु मण्णिचि तद्वद इहापि बोध्यम। यहाँ भी गलत छपा हुआ है, गति बुद्धि इति रात्रेः कर्मत्वं हेतुमत निचि तद्वद इहापि बोध्यम। आगे, चित्रीकरणे प्रापि जिज्ञासु कह रहा है, चित्रीकरणे प्राप्तावर्थे कृदन्तान्निच वक्तव्यः कृत्लुक् प्रकृति प्रत्यापत्ति प्रकृतिवच्च कारकं भवति इति वक्तव्यम्। ये सब तो प्रथम वार्तिक से ही अनुवृत्त हो रहे हैं। ठीक है। उज्जयिन्याः प्रस्थितो माहिष्मत्यां सूर्योद्गमनं संभावयते सूर्यम् उद्गमयति इति। आश्चर्यकरणे गम्यमाने तत्प्राप्नोति इति प्राप्नोति इति अत्रार्थे निज वक्तव्यः। संभाव्यते इति भूप्राप्तावात्मनेपदी इत्यस्य रूपं प्रापयति। सूर्योद्गमनं संभावयते इत्यस्य प्राप्नोति इत्यर्थः। जिज्ञासु नक्षत्रयोगे जिहि नक्षत्रयोगे जानात्यर्थे कृदन्तान्निच वक्तव्यः कृल्लुक् प्रकृति प्रत्यापत्तिः प्रकृतिवच्च कारकं भवति इति वक्तव्यम्। पुष्ययोगं जानाति पुष्येण योजयति मघाभिर्योजयति इति। प्रदीपः पुष्येण इति पुष्यो योगक्रियायाः कर्ता स हि चन्द्रमसं सम्बध्नाति। तत्र उभय प्राप्तौ कर्मणि इति नियमात् षष्ठ्यभावे तृतीया समासः। तत्र प्रकृतेरिव प्रकृतिवद् इत्येवं प्रकृतिवद् अतिदेशात् कर्तरि तृतीया भवति। लकारस्तु प्रधाने एव कर्तरि भवति नातिदेशिके। पुष्य नक्षत्र योग क्रिया का करता है। स ही चंद्रमसम संबध्नाति, वो चंद्रमा को अपने साथ संबद्ध करता है, माने उसके योग को प्राप्त होता है। उभय प्राप्त कर्मणि नियम से षष्ठ्य भाव है, इसलिए तृतीया समास ही होगा। तो तत्र जब तृतीया समास है पुष्य योग में, पुष्येन योगः, तो इसलिए जब प्रकृति वद कारक कह दिया तो फिर पुष्येन योजयति मघाभियोजति, यहाँ पर तृतीया ही होगी। ठीक है। आगे तटस्थ कहता है तत्तर्हीदम बहुवक्तव्यम। तो आपको तो ये बहुत सारा कुछ कहना पड़ा इस हेतुमति सूत्र में,
है ना, बहुत सारे वार्तिक अलग से बनाने पड़े। तो समाधाता कहता है न वा सामान्य कृतत्वाद्धेतुतोह्य विशिष्टम न वा वक्तव्यम। ये बहुत कुछ कहने की हमें आवश्यकता नहीं है। किम कारणम सामान्य कृतत्वाद, सामान्य नहीं वात्र निज भविष्यति हेतुमति। ये सब हमने प्रपंच दिखा दिया है, प्रपंच विस्तार करके दिखा दिया है, क्योंकि उससे भी अध्येता की बुद्धि को एक सौविध्य प्राप्त हो जाता है। उदाहरण सहित, प्रपंच सहित दिखाने से, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्थितियां दिखाने से वस्तुतः यहाँ पे सब जगह ही सामान्य रूप से ही निच हो जाएगा, हेतुमति निच ही हो जाएगा। किम कारणम हेतुतोष्य विशिष्टम, क्योंकि यहाँ सब जगह हेतु से अविशिष्टता है, हेतु की वर्तमानता है। हेतुतोष्य विशिष्टम एतद् भवति तुल्यो ही हेतुता देवदत्ते च आदित्ये च। कह रहे हैं कि देवदत्त में और आदित्य में तुल्य हेतुता है। जैसे देवदत्त आदित्य को देखता है तो देखने में वो दोनों हेतु हैं, देवदत्त भी और आदित्य भी। एक भी ना हो तो देखना क्रिया ऐसे हो नहीं सकती है ना। सामान्य लक्षणेनैव सिद्धत्वादित्यर्थः देवदत्ते चैति देवदत्त विषयान्यस्य हेतुता इत्यर्थः। उद्योत ने लिखा है सूर्यमुद्गमयते या सूर्यमुद्गमयति आदि जो उदाहरण दिए गए हैं ना पीछे, उसमें इत्यादौ आदित्यस्य प्रयोज्यत्वात्, आदित्य प्रयोज्य है, देवदत्तः सूर्यमुद्गमयति ऐसा हो रहा है ना प्रयोग। तो आदित्य से प्रयोज्यत्वात् चेतन देवदत्तस्यापि तत्सजातीयता, चेतन देवदत्त की भी तत्सजातीयता ही है, ध्वनित होती है। तत्सजातीयता ध्वनित होती है, तत्सजातीयता ध्वननाद हेतुता हेतुता इति अनुपपन्नम अतः। अच्छा, अभी तो ये भूमिका बना रहे हैं उद्योत भाष्यकार की पंक्ति की कि सूर्य मुद्गमयते इत्यादि प्रयोगों में आदित्य के प्रयोजक होने से, चेतन देवदत्त की भी तत्सजातीयता ध्वनित होने से, हेतुता देवदत्त की हेतुता है इति अनुपन्नम, ये उपपन्न बात नहीं हो पा रही। अतः इसलिए इसलिए जो आपके प्रदीपकार हैं उन्होंने कहा है देवदत्त विषय अन्यस्य हेतुता, देवदत्त विषयक अन्यस्य की हेतु, अन्य की हेतुता, तुल्या ही हेतुता देवदत्ते च आदित्ये च। जिज्ञासु कहता है न सिद्ध्यति स्वतंत्रस्य प्रयोजको हेतु संजो भवति इति उच्यते न चासौ आदित्यम प्रयोजयति। जिज्ञासु ने कहा कि ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि हेतु संज्ञा किसकी है, जो स्वतंत्र का प्रयोजक है, स्वतंत्र के प्रयोजक की हेतु संज्ञा होती है। ये बात कही गई है न चासौ आदित्यम प्रयोजयति। और संसार में किस मनुष्य का सामर्थ्य है कि आदित्य को प्रयोजित करे, कि वो नहीं हो सकता है ना। इसलिए कह रहे हैं न चासौ आदित्यम प्रयोजयति। तो समाधाता कहता है स्वतंत्र प्रयोजकत्वाद अप्रयोजकिति चेत मुक्त संशयेन तुल्यम। यम भवान स्वतंत्र प्रयोजकम मुक्त संशयम न्याय्यम मन्यते। कह रहे हैं कि कहीं तो आप जो है वो हेतु को मुक्त संशय होकर के न्याय्य मानते हो, स्वतंत्र के प्रयोजक को मुक्त संशय होकर अर्थात सर्वथा संशय रहित होकर के न्याय्य हेतु मानते हो कहीं कहीं पर। जैसे उदाहरण पाचेति ओदनम देवदत्तो यज्ञदत्तेन, देवदत्त यज्ञदत्त से ओदन पकवा रहा है। तो अब यहाँ पे देवदत्त की हेतुता में किसी को संशय है क्या? देवदत्त की प्रयोजकता में देवदत्त यज्ञदत्त को प्रेरित कर ही सकता है ना ओदन बनाने के लिए। तो इसको तो संशय रहित रूप से आप निच का उदाहरण मानते हैं, निच का स्थल मानते हैं कि यहाँ पर जो है वो देवदत्त क्या है, जो स्वतंत्र करता था पहले यज्ञदत्त, उसका प्रयोजक है, स्वतंत्र प्रयोजक है ना, स्वतंत्र प्रयोजकत्वाद।
अब कह रहे हैं कि यम भवान स्वतंत्र प्रयोजकम मुक्त संशयम न्याय्यम मन्यते, उसका उदाहरण दे रहे हैं स्वतंत्र प्रयोजक मुक्त संशय न्याय का। पाचेति ओदनम देवदत्तो यज्ञ दत्तेन, तो कह रहे हैं कि तेन एतत्तुल्यम, ये जो हमने उदाहरण दिया है ना सूर्यमुद्गमयति वाला, ये भी बिल्कुल इसी के जैसा है। उज्जयिन्याः उज्जयिन्याः प्रस्थितो माहिष्मत्यां सूर्योद्गमनं संभावयते सूर्यम उद्गमयति। ये बिल्कुल इसी के जैसा उदाहरण है, पाचेति ओदनम देवदत्तो यज्ञ दत्तेन जैसे ही। तो जिज्ञासु कहता है कि ऐसे कैसे, कथम? तो समाधाता ने कहा प्रवृत्तिर्हि उभयत्रानपेक्ष्य, प्रवृत्तिर्हि उभयत्रानपेक्ष्यैव किंचित भवति देवदत्ते च आदित्ये च, कि जो प्रवृत्ति होती है वो दोनों स्थलों में ही अनपेक्ष्यैव किंचित भवति, वो प्रवृत्ति बिना किसी की अपेक्षा किए, बिना किसी भी अन्य की अपेक्षा किए होती है, चाहे वो देवदत्त में हो रही हो चाहे आदित्य में हो रही हो। नेह कश्चित परोनुग्रहीतव्येति प्रवर्तते, वो इसलिए नहीं प्रवृत्त होता कि किसी पर का अनुग्रह करना है। सर्व इमे स्वभूत्यर्थम प्रवर्तन्ते, ये सभी संसार में ये सारे के सारे ही मनुष्य, ठीक है, ये सब आदित्य आदि भी अपनी भूति के लिए ही प्रवृत्त होते हैं। सर्वे इमे स्वभूत्यर्थम प्रवर्तन्ते ये तावदेते गुरु शुश्रूषवो नाम तेपि स्वभूत्यर्थम प्रवर्तन्ते। और जो ऐसे हैं जो गुरु सेवा में शूरवीर हैं, जो कहते हैं कि हम गुरु शुश्रूषा में प्रवीण हैं या उन्हीं के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, तो कहते हैं कि ये तावदेते गुरु शुश्रूषवो नाम, ये जो गुरु जी की सेवा करने वाले हैं, तेपि स्वभूत्यर्थम प्रवर्तन्ते, वो भी वस्तुतः अपनी भूति के लिए ही प्रवृत्त होते हैं। पारलौकिकम च नो भविष्यति, कि हमारा पारलौकिक ध्येय भी सिद्ध हो जाएगा। इह च नः प्रीतो गुरुर अध्यापयिष्यति, और इस लोक में भी गुरु प्रसन्न होकर के हमें अध्यापन करा देंगे, विद्या प्रदान कर देंगे, तो इस लोक की भी हमारी भूति सिद्ध हो जाएगी और परलोक का भी हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो वो भी स्वभूत्यर्थ ही प्रवृत्त होते हैं। तथा य एते दासः कर्मकरा नाम तेपि स्वभूत्यर्थम प्रवर्तन्ते भक्तम चैलम च लप्स्यामहे, अन्न वस्त्र प्राप्त हो जाएगा हमें, इसलिए प्रवृत्त होते हैं। परिभाषाश्च न नो भविष्यन्ति, और हमारी तर्जना नहीं होगी, हमारे विषय में अपवाद नहीं होगा कि हम काम नहीं करते, हमारी निंदा नहीं होगी। परिभाषाश्च न नो भविष्यन्ति, लिखा है परिभाषणम, उद्योत ने देखिए, प्रदीप ने भी लिखा है परिभाषा इति दंडनादि का, हमारा दंडन आदि नहीं होगा। और उद्योत ने भी लिखा है सनिंद उपालंभ परिभाषणम, कोई व्यक्ति काम करने तो आ जाए और काम ना करे, आलस्य आदि करे, तो फिर उसकी निंदा पूर्वक उपालंभ किया जाता है ना, कि भाई आप जो है कर वो लगे हुए हो और फिर भी इसके लिए नियुक्त हो और फिर भी कर नहीं रहे हो। तो परिभाषाश्च न नो भविष्यन्ति, ऐसा सोच करके कर्म कर कार्य में प्रवृत्त होते हैं। तथा य एते शिल्पिनो नाम एतेपि स्वभूत्यर्थम प्रवर्तन्ते वेतनम च लप्स्यामहे मित्राणि च नो भविष्यन्ति, जो शिल्पी होते हैं वो भी स्वभूति के लिए प्रवृत्त होते हैं, हमें वेतन प्राप्त होगा और हमारे मित्र बन जाएंगे। तो समाधाता कह रहा है एवं एतेषु सर्वेषु स्वभूत्यर्थम प्रवर्तमानेषु, तो इस प्रकार से जब सारे के सारे स्वभूति के लिए ही प्रवृत्त हैं, तो ऐसी स्थिति में कुर्वतः प्रयोजक इति चेत तुल्यम, यदि कश्चित प्रयोजको नाम कुर्वतो भवति तेन एतत् तुल्यम, यदि कोई प्रयोजक कैसा हो, कुर्वतो भवति, पहले से ही कोई कार्य कर रहा है, उसका कोई प्रयोजक हो गया, तेन एतत् तुल्यम, उसके समान इसको समझना चाहिए। ठीक है, पहले से ही कोई कर रहा है और फिर उसका प्रयोजक हो जाए, उसी को निज का विषय समझना चाहिए। तो जिज्ञासु कहता है, समय तो हो गया आपका, इसको पूरा कर दें, थोड़ा सा शेष है। जिज्ञासु कहता है यदि तर्हि सर्वे इमे स्वभूत्यर्थम प्रवर्तन्ते कह प्रयोज्यार्थ, प्रयोज्यार्थ क्या है फिर? तो समाधाता ने कहा यद अभिप्रायेषु सज्जन्ते ईदृशौ वर्ध्यौ कुरु ईदृशौ पुटकौ कुरु इति। अस्तु, पश्चात् करिष्यते यतः कालः पुनः हरिः भविष्यति। ओम
शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।